सनातन परंपरा के अनुसार आज के दिन विवाहित स्त्रियां वट वृक्ष की पूजा करके अपने सुहाग की लंबी आयु की कामना करती हैं। सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार ज्येष्ठ अमावस्या के दिन वट वृक्ष की परिक्रमा करने पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश सुहागिनों को सदा सौभाग्यवती रहने का वरदान देते हैं। गांव शहरों में हर कहीं जहां वट वृक्ष हैं, वहां सुहागिनों का समूह परंपरागत विश्वास से पूजा करता हुआ दिखाई देता है। इन समूहों में हर उम्र की विवाहित महिलाएं शामिल होती हैं। हमको 43 साल हो गए पूजा करते, और इसके जो है इससे दीर्घायु होती, पति की मतलब उम्र बढ़ती है इसकी पूजा करने से। अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना के लिए वट सावित्री अमावस्या पर सुहागिनें वट सावित्री पूजा करती हैं। कई स्थानों पर वट वृक्ष के तले सुहागिनों का तांता नजर आता है, लेकिन वर्तमान समय में कोरोना महामारी के चलते इस संख्या में भारी गिरावट भी देखी जा रही है। जहां कुछ समय पूर्व आज के दिन वट वृक्ष के नीचे हजारों की संख्या में स्त्रियां पूजा पाठ करती थी, वहीं महामारी के दौर में महिलाओं की संख्या में भारी कमी देखी गई है। आज सुबह से ही हो रही बारिश के बीच भी महिलाओं ने वट वृक्ष की पूजा की। भारी बारिश भी महिलाओं की आस्था को न रोक सकी और महिलाएं छाता लेकर पूजा करते हुए अपने सुहाग की लंबी आयु की कामना कर रही हैं। मैं 3 सालों से पूजा कर रही हूँ। मान्यता बस पति की लंबी आयु के लिए ये पूजा रखी जाती है और सभी सुहागिनें अपनी पति की लंबी आयु के लिए ये पूजा करती हैं। वहीं महामारी के दौर को देखते हुए कई महिलाएं अपने घर पर रहकर ही गमले में वट वृक्ष की पूजा कर रही हैं। महिलाओं ने बताया कि कोविड से बचाव के लिए घर पर रहकर पूजा करना उचित है। सुहाग की कुशलता की कामना के साथ सुहागिनें भी परंपरागत तरीके से वट वृक्ष की पूजा कर व्रत रख रही हैं। जैसे पूजा वट वृक्ष के नीचे होती है, लेकिन महामारी को देखते हुए हम लोगों ने ये पूजा घर में रखी है ताकि किसी तरह का वो ना रहे, और पूजा मन की शुद्धि से होती है। दुकान महिलाओं द्वारा वट वृक्ष पर 24 पूड़ी, 24 पकवान और इतने ही प्रकार के फल व अनाज भी चढ़ाए जाते हैं। इस पूजा में कई महिलाएं ऐसी भी हैं जो प्रथम बार शामिल हो रही हैं और आस्था के साथ पूजा अर्चना भी कर रही हैं। मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा, और वैसे भी बचपन से ही ये पूजा तो देखते आए हैं कि मम्मी लोग करती थी। उसके अलावा यहाँ पे आने के बाद बताया गया कि हाँ कल पूजा है, उसकी मतलब उसके बारे में सारी चीजें बताई गई। पूजा अर्चना की विशेष विधि में महिलाएं वट वृक्ष को धागा लपेटकर पूजा करके पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इस दिन सुहागिन महिलाएं वट के पेड़ की पूजा अर्चना कर अखंड सुहाग का वर मांगती हैं। पूजा के लिए घर से सज धज के निकली वट वृक्ष के नीचे कतारबद्ध रूप में पूजन करते हुए महिलाएं दिखाई पड़ती हैं। कई जगहों पर वट की पूजा के लिए महिलाएं घरों से ही गुलगुले, पूड़ी, खीर और हलवा के साथ सुहाग का सामान लेकर पहुंचती हैं। कहीं कहीं जल, पंचामृत भी लेकर जाती हैं, जहां वे वट के पेड़ के नीचे 3 या 5 फेरे लगाकर कच्चे धागे को पेड़ पर लपेटकर वस्त्र सहित चंदन, अक्षत, हल्दी, रोली, फूलमाला, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी वृक्ष को पहनाकर पति की लंबी उम्र के लिए वट से आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। वट अमावस्या के पूजन की प्रचलित कहानी के अनुसार सावित्री अश्वपति की कन्या थी। उसने सत्यवान को पति के रूप में स्वीकार किया था। सत्यवान लकड़ियां काटने के लिए जंगल में जाया करता था। सावित्री अपने अंधे सास ससुर की सेवा करके सत्यवान के पीछे जंगल में चली जाती थी। एक दिन सत्यवान को लकड़ियां काटते समय चक्कर आ गया और वह पेड़ से उतरकर नीचे बैठ गया। उसी समय भैंसे पर सवार होकर यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए। सावित्री ने उन्हें पहचाना और सावित्री ने कहा कि आप मेरे सत्यवान के प्राण न लें। यम ने मना किया, मगर वह वापस नहीं लौटी। सावित्री के पतिव्रत धर्म से प्रसन्न होकर यमराज ने वरदान के रूप में उसके अंधे सास ससुर की सेवा में आंखें दी और सावित्री को 100 पुत्र होने का आशीर्वाद दिया और सत्यवान को छोड़ दिया। वट पूजा से जुड़ी हुई धार्मिक मान्यता के अनुसार ही महिलाएं इस दिन वट अमावस्या के रूप में पूजती हैं। जनपद बाराबंकी से द इंडियन ओपिनियन के लिए मोहित शुक्ला के साथ नितेश मिश्रा।